अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारे ब्लेंडर बिगनर कोर्स का दूसरा हिस्सा है। सही है। कल मुझे कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे फ़ोन वगैरह किए थे, तो उन्होंने ये बोला कि आपने हमें थोड़ी इसमें तफसील शुरू में नहीं बताई थी कि सॉफ्टवेयर कैसा है, कहाँ से मिलेगा। तो मैं ये ठीक है दोबारा थोड़ा बता देता हूँ कि ये ब्लेंडर 2.82 का वर्जन है। सही है। ब्लेंडर .org की साइट पे बआसानी फ्री दस्तियाब है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सही है। और इसके लिए सिस्टम की रिक्वायरमेंट ये है हमारे पास। और जो चीज़ें हम बनाएंगे आगे इंशाल्लाह ताला, जो हम मॉडल करेंगे, उनकी मार्केट में वैल्यू भी है। देखें, ये साइट है cgtraders.com के नाम से ना। इस तरह की और भी साइट्स हैं हमारे यहाँ पे, जो हमारे बनाए हुए मॉडल और लोगों के बनाए हुए मॉडल सेल और परचेज करती हैं। सही है। ये देखें, अभी डायनासोर, सही है ना, $30 का है। ये $39 का है। डॉग $29। सही है। और ये मैंने एनिमल के ऊपर फिल्टर लगाया हुआ है। मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको। तो ये देखें, इसमें सब चीज़ें आ जाएंगी। अभी अगर इसको देखते हो आराम से, तो इसमें इसमें मॉडल जो ना फ्री भी मिलते हैं, और यहाँ पे सेल और परचेज भी होते हैं। सही है ना। तो अब हम चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। सही है। ब्लेंडर 2.82 का वर्जन है ये। सही है। हमने बाहर स्क्रीन पे क्लिक किया, या फिर हम यहाँ पर जनरल पे क्लिक कर देते हैं। सही है। तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आ जाएगी। ये हमारी व्यू कोड है। अब आज जो है ना, आज हम एक थोड़ी सी मॉडलिंग कर लेते हैं। सही है। जो कल हमने थोड़ा बहुत सीखा था पहले लेक्चर के अंदर, उस लेक्चर के बाद अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हम किस तरह काम करते हैं ब्लेंडर में। सही है। तो ये हमारा क्यूब है। सही है। हम वन दबाकर फ्रंट व्यू पर आ जाते हैं। सही है। ये हमारा फ्रंट व्यू है, यहाँ शो हो रहा है ये। इसको हम स्केल करते हैं। सही है ना, जेड एक्सिस में। तो इसके लिए हमें जेड प्रेस करना पड़ेगा एस दबाने के बाद। स्केल के लिए एस, और जेड दबाएंगे जेड एक्सिस के लिए। सही है ना। देखें, इसमें बड़ा हो रहा है। अब हमें इसको करना है टेब कुर्सी का टॉप बनाने के लिए। तो हम इसको इस तरह, ये देखें, ये हमारा टॉप बन गया कुर्सी का। सही है। थोड़ा सा इसको और कर देते हैं ताकि थोड़ा सा और पतला हो जाए ये। सही है ना। जेड एक्सिस में दोबारा स्केल दबा के एस, एस फॉर स्केल, और जेड से इसका जो जाविया है, यानी कि एंगल है। सही है। उसके बाद हम जाएंगे एडिट मोड के अंदर। तो यहाँ से एडिट मोड है हमारा, और ये टैब दबाने से भी आ जाता है। सही है ना। टैब से ये ऑब्जेक्ट में चले आएगा, और टैब से ही ये एडिट में दोबारा आ जाएगा वापस। सही है। तो कल मैंने बताया था कि हम इसके ऊपर एडिट मोड में काम करने के लिए हमारे पास वर्टेक्स मोड, फिर एज मोड, और फिर फेस मोड है हमारे पास। तो अभी हम यहाँ यहाँ पे बाहर क्लिक कर लेते हैं, इसकी सिलेक्शन पूरी ख़त्म हो जाती है। फिर हम यहाँ पे कंट्रोल आर दबाते हैं, तो ये एक लूप कट आ जाएगा ये बीच में। सही है। तो इसके लिए हम, जब कंट्रोल आर दबाने के बाद ये येलो लाइन आ रही है ना, तो इस पर हम एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक कर देते हैं। सही है। अब ये जो येलो लाइन है, ये इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देगी या डिवाइड कर देगी। अगर मैं इसको यहाँ रख दूँगा तो ये यहाँ रुक जाएगी, लेकिन मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। सेंटर करने के लिए मैं यहीं रखे रखे अगर डायरेक्ट राइट क्लिक कर देता हूँ, सही है ना, माउस से, तो ये इसके सेंटर में आ जाएगी। और यहाँ पे जो लूप कट है ना, इनकी तादाद यहाँ शो होती है इधर। सही है। हम फिलहाल यहाँ पे सिंपल इसको 5 कर देते हैं। सही है। तो ये हमारे वर्टिकल में 5 लूप कट इसमें लग चुके हैं। इसी तरह हमें हॉरिजेंटल में, यानी कि लैंडस्केप में भी चाहिए। तो दोबारा कंट्रोल आर करेंगे। सही है। ये दोबारा येलो लाइन आ गई है, इस पर लेफ़्ट क्लिक कर देंगे इस तरह करके। उसके बाद एक राइट क्लिक करेंगे तो सेंटर में ही ये आ जाएगा दोबारा। और ये जो वन है,
इसको हम दोबारा 5 कर देंगे। सही है। उसके बाद हम उसके बाद हम जाते हैं दोबारा। अब हम इसके ना हमें इसके लिए इसके पाए यानी कि इसके हमें पैर बनाने हैं कुर्सी के लिए। तो हम दोबारा 1 में जाते हैं, यानी कि फ्रंट व्यू में जाते हैं, सॉरी। उसके बाद जी से ना, जी से ग्रैब करेंगे और जेड जेड एंगल में इसको ऊपर ले आके थोड़ा सा रख देते हैं। वैसे हम उसको वहाँ पर भी कर सकते थे, खैर। उसके बाद दोबारा टैब दबा के एडिट मोड में आते हैं। सही है। और ये देखें नीचे तमाम फेसेस जो सिलेक्ट हुए हैं इनको डिसेलेक्ट कर देते हैं बाहर क्लिक करके। उसके बाद ये एक, सॉरी, यहाँ से हम पहले हमें फेस मोड में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने कल बताया था कि अगर हम 3 दबाएंगे कीबोर्ड से तो ये डायरेक्ट फेस मोड में चला जाता है। अब हम इस पर क्लिक कर लेते हैं सिलेक्ट करने के लिए। सही है। शिफ्ट दबाकर फिर इस दूसरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर ये तीसरे को और फिर ये चौथे को। सही है। 1 दबा के फ्रंट व्यू में आ जाते हैं। फिर एक्सट्रूड करने के लिए ना ई प्रेस करते हैं, ई फॉर एलिफेंट। सही है। और इसको हम जेड एक्सिस में करेंगे तो जेड प्रेस करना पड़ेगा। और अगर वैसे खुद से हुआ था ये, सही है ना, पहले से जेड एक्सिस में ही जा रहा था ये हमारे देखिए 4 पाँव बन गए, इसके 4 पाँव बन गए, 4 पैर बन गए कुर्सी के। लेकिन अभी ये स्टूल लग रहा है, इसकी बैक नहीं है। तो जिस तरह हमने इसके पैर निकाले हैं ना 4, इसी तरह हम फ्रंट व्यू में हल्का सा इसको वो करेंगे और रोटेट करने के बाद स्क्रीन इसको व्यू पोर्ट को ऊपर के जो 6 फेसेस है ना इनको सिलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट दबा के। सही है। फ्रंट व्यू में आते हैं दोबारा, फिर एक्सट्रूड करते हैं इसको, एक्सट्रूड करते हैं जेड एक्सिस में, ई प्रेस करेंगे और ये जितनी लंबी हमें इसकी बैक चाहिए होगी उतनी लंबी हम इसकी बैक रख लेंगे। सही है। ये हमारी कुर्सी बन गई है, एक सादा सी कुर्सी। एक हम टेबल बना लेते हैं इसके साथ। सही है। और फिर इसमें हम कलर देंगे। सही है ना, 2-3 तरह से। तो अच्छा, मैं अगर चाहता ना तो मैं इसको कॉपी कर लेता पहले, इसकी बैग निकालने से पहले, तो ये हमारे टेबल में भी काम आ जाती। लेकिन हम थोड़ी दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। सही है ना। तो एक दफ़ा फिर शिफ्ट ए दबाएंगे। सही है। मैश में जाएंगे, यहाँ क्यूब में आ जाएंगे। सही है। जी दबाएंगे ग्रैब करने के लिए, जेड एक्सिस में यहाँ ला के रख लेंगे। ये हमारा टेबल का टॉप बनेगा इसका। जिस तरह हमने कुर्सी के लिए इसको स्केल किया था, एस प्रेस करेंगे, उसके बाद जेड एक्सिस में। सही है। और इसको टेबल का टॉप हमारा इस तरह बन जाएगा। थोड़ा ही चौकोर है, स्क्वायर में है, तो इसको हम थोड़ा रेक्टेंगल में कर लेते हैं, मुस्ततिल में। तो स्केल दबाएंगे और अब हम दबाएंगे एक्स एक्सिस में ना, तो ये एक्स एक्सिस में ये हमारा ये टेबल का टॉप बन जाएगा। सही है। आप चाहें जितना भी बड़ा जितना लंबा कर लें, मर्जी है आपकी। उसके बाद एडिट मोड में आ जाते हैं। सही है। बाहर क्लिक करते हैं, कंट्रोल आर दबाते हैं। सही है। लूप कट लगाते हैं इसमें, सेंटर में कर देते हैं, यहाँ से 6 कर देते हैं। सही है। फिर दोबारा कंट्रोल आर दबाते हैं, लेफ़्ट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फिर दोबारा 6 दबा देते हैं, 6। सही है। तो इसमें लूप कट लग चुके हैं ये। सही है। फ्रंट व्यू में आ जाते हैं, जी दबा के ग्रैब कर लेते हैं जेड एक्सिस के अंदर। सही है। उसके बाद एडिट मोड में जाते हैं और एडिट मोड के फेस मोड में आते हैं 3 दबा के। यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड से अगर आप 3 प्रेस करेंगे तो उससे भी आ जाएगा। तो अब जो है ना, ये हमें इसके फेस सेलेक्ट करने हैं। कुर्सी में हमने कोने से ले लिए थे, यहाँ से हम यहाँ से ले लेते हैं। सही है ना, मर्जी है हमारी। इसके और भी तरीके होते हैं। ये हमने 4 टेबल के 4 पाए यानी कि पैरों के लिए
4 पेजेस हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। फ्रंट के लिए फन प्रेस करेंगे। उसके बाद एक्सट्रूड करना पड़ता है इसको, एक्सट्रूड, तो एक्सट्रूड ई से होता है, सही है, जेड एक्सिस में। और ये हमारा एक्सट्रूड हो गया इसका पाए, सही है ना, 4 पाए इसके बन चुके हैं। तो ये हमारी कुर्सी और ये हमारी टेबल बन चुकी है, सही है। हम एक जो ना कुर्सी का शिफ्ट डी दबा के एक्स एक्सिस में कॉपी कर लेते हैं कुर्सी को, सही है। अब हमें थोड़ी असल में ना इसमें कलर 2 तरह से करूँगा, तो इसलिए मैंने इसकी कॉपी कर ली है, सही है। तो सबसे पहले इस कुर्सी को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें कलर देने के लिए, मटेरियल देने के लिए, सही है। तो यह हमारा साइड में सबसे नीचे जो देखें, यहाँ पे मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के नाम से एक टूल रखा हुआ है, इस पर आप सेलेक्ट कर लेते हैं, सही है। उसके बाद बेस कलर में जाते हैं यहाँ से, और इसमें ये ग्रीन कलर दे देते हैं। अब ये शो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमें मटेरियल प्रीव्यू में जाना पड़ेगा, सही है। तो हमारी दोनों कुर्सियों में ग्रीन कलर इसने कर दिया है, सही है। उसके बाद इस टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी, सही है, शिफ्ट दबा के, नहीं सही है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से प्लस करते हैं, सही है, फिर यहाँ से न्यू करते हैं, सही है। उसके बाद अब बेस कलर पे नहीं करता, ये जो बेस कलर है ना, बेस कलर को सिलेक्ट नहीं करता, ये जो सर्किल है ना, इस पर क्लिक करते हैं एक दफ़ा, और यहाँ से हम जाते हैं इमेज टेक्सचर के अंदर। तो ये अभी ब्लैक में आ रहा है क्योंकि हमने इस पर जो टेक्सचर लगाना है, जो हमने पिक्चर लगानी है, वो हमने इस पर उसको बताई नहीं है अभी। तो हम दोबारा यहाँ से इमेज टेक्सचर के नीचे ही यहाँ ओपन का जो निशान है ना, ओपन जो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। फिर इसको बताते हैं जहाँ पे हमने टेक्सचर लेके रखे होंगे नेट से उठा के, वो टेक्सचर हम यहाँ लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने वुड के कुछ टेक्सचर उठाए हुए थे, वो देख लेते हैं, सही है। ये देखें, ये मैंने लकड़ी का नेट से टेक्सचर उठाए हुए थे, वो मैंने इस पर लगा दिया है। अब देखें ये लग रही है जैसे कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है, ये टेबल, ये जो मेज़ है, ये लकड़ी की बनी हुई है, सही है ना। इस तरीके से भी हम कलर कर सकते हैं, और इस तरीके से भी कलर कर सकते हैं, सही है। एक तरीका और है तीसरा, लेकिन मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है, सही है, इस ट्यूटोरियल के लिए। अब इंशाल्लाह ताला जो अगला ट्यूटोरियल होगा उसमें हम मज़ीद इसमें आगे जाएंगे, थोड़े से कुर्सी टेबल बनाएंगे या कोई थोड़ी सी मुश्किल चीज़ बनाएंगे। अभी जो हमारे जो कुर्सी और जो टेबल है ना, ये बिल्कुल अभी सादा है, सही है, इसमें कोई हमने डिज़ाइन वगैरह नहीं दिया हुआ है, सही है। तो इसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए और इसमें कर्व वगैरह लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह ताला इसके लिए हम कल मिलेंगे फिर, सही है, अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, सही है।